तो आपका स्वागत है आर्डियन कला में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा यूपी टीजीटी की जो वैकेंसी आई है उसमें आयु सीमा कितनी होगी, वेतन माह कितना होगा और आरक्षण के बारे में डिटेल से जानकारी होगी और शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी बात होगी और अर्हता की तिथि। ठीक है, इन सभी के बारे में डिटेल से बात होगी। आप ध्यान से वीडियो पे बने रहिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि आयु सीमा कब से इसका माना जाएगा। क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी 21 साल कंप्लीट करने वाले हैं, तो अगर कंप्लीट उनका जुलाई में, यानी आयु सीमा इसमें देखिए, आप देख रहे हैं इसमें आयु सीमा जो मांगा है 1 जुलाई सन 2020 को आप 21 वर्ष कम से कम हुए हों। ठीक है, यानी आपका आज के डेट में अगर फॉर्म डाल रहे हैं, यानी आप नवंबर में अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो नवंबर का आपका नहीं लिया जाएगा। आप अगर नवंबर में कंप्लीट कर रहे हैं 21 साल तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप 1 जुलाई सन 2020 को 21 साल का कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप जुलाई में 1 जुलाई को सन 2020 1 जुलाई जो चल रहा है इसमें आप कंप्लीट होते हैं 21 साल, तभी इसको फॉर्म को फिल करिएगा। ये बहुत मायने रखता है। अगर हाँ आप इसको, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्या सर हम फॉर्म अगर डाल देते हैं तो क्या मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा? जी, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आप फॉर्म डालिए, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपका चयन नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए भरपूर, और एग्ज़ाम को बार बार देने से विशेष कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि कंपटीशन में लोग आप कई लोगों का नुकसान कर सकते हैं, इसलिए आप सबको देखते हुए आप नुकसान ना करिए। आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करिए। अगर आप 21 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, अच्छे से तैयारी करिए, प्रिपेयर होकर एक बार में फाइनल, फुल एंड फाइनल निकाल लीजिए। तो आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा कि 1 जुलाई सन 2020 को जो जुलाई बीत चुकी है, उस जुलाई में आपका 21 साल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ वेतन माह की कि कितना वेतनमान रहता है इसका। तो प्रशिक्षित स्नातक, मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी की, पीजीटी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी की। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग ये जो है 44,900 से 1,42,400 तक के बीच में होना चाहिए, होता है, जो कि लेवल इसका पे लेवल 7 है, माने जो अभी 7वां वेतन चल रहा है उस हिसाब से है। और ये जो ग्रेड पूछा जाता है तो कि मतलब जानकारी रहनी चाहिए, तो 4600 ग्रेड पे ये है टीजीटी जो है 4600 ग्रेड पे है। तो अपना वेतन माह जो बढ़ेगा वो 4600 ग्रेड के हिसाब से बढ़ेगा, और आपका 44,900 से 1,42,000 तक ये पेमेंट हो सकता है। तो आपका 44,900 प्लस ही आपका मिला जुला के आपका 50,000 वेतन रहेगा, टीजीटी अगर क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है, और अभी इसका टेंशन नहीं लेना है आपको केवल एग्ज़ाम के बारे में देखना है इसमें, और एग्ज़ाम में कोई आपको ये इस पर कंपेयर नहीं करना है और ना टेंशन लेना है। आपको विशेष करके आयु सीमा जो मैं बताया इसको ध्यान देना है। अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं 1 जुलाई सन 2020 को 21 साल, तो ही आपको फॉर्म को डालना है। ठीक है, नहीं तो नियम के अनुसार कुछ भी हो सकता है। अब आरक्षण की बात किया जाए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षण द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित अधियाचनों के अनुसार है। जबकि शैक्षणिक आरक्षण के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पदों यथा भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित दिव्यांगजन जो हैं, आर्थिक एवं रूप से पिछड़े वर्ग, जैसे कि सामान्य वर्ग में भी कुछ लोगों को 10% आरक्षण मिला है, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी मिलेगा, कि गणना प्राप्त अधियाचनों में आरक्षण नियमों के अधीन है। तो भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% है, ध्यान दीजिएगा कि भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% है, दिव्यांगजन के लिए 3% है, और यहाँ पे देखा जाए तो 1% आपको मिलेगा BH और HH के लिए।
यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए 2%, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जिसको कहते हैं EWS के लिए 10%, जो कि जनरल को 10% के लिए आरक्षण भी इसमें दिया गया है। लेकिन जो आर्थिक रूप से नीचे हैं उनको, आर्थिक रूप से परेशान है उनको, यानी आपको उसका भी सर्टिफिकेट होगा तभी आगे बढ़ेगा। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी ही उठा सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपके पास सर्टिफिकेट अगर जनरल में है या किसी में भी है, आपका 10% वाला जो आरक्षण जनरल वालों को भी मिल रहा है, अगर उसमें है तो आप आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं अर्हता की तिथि। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी, यानी जिस डेट में आप आवेदन कर रहे हैं, यानी अगर आप 30 नवंबर सन 2020 को आवेदन कर रहे हैं, उससे पहले आपका अर्हता होनी चाहिए, आपकी योग्यता होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। साथ ही साथ आपका शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर मैं बात करूँ तो शैक्षणिक योग्यता में आपको उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं की संख्या 2। तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बात किया जा रहा है कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में मैं विधिवत आपको बताऊंगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मैं अर्हता की बात करूँगा और अनिवार्य प्रशिक्षित अर्हता की बात करूँगा, और साथ ही साथ ये यहाँ पे वरीयमान अधिमानी अर्हता जो है इसकी बात करूँगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कला की, कला सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो कला सब्जेक्ट की बात करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें पहले नंबर पे जो मांगा है राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था। अगर ये आपके पास है तो आप दे सकते हैं, अगर ये भी नहीं है तो आगे बढ़िए, आगे क्या मांगा है। अगर ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, प्रावैधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा, यानी आपके पास अगर प्रावैधिक कला है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास अगर प्रावैधिक कला है तो आप एलिजिबल हैं। प्रावैधिक कला यानी इंटरमीडिएट का एक सब्जेक्ट से जो कला का होता है, तो वो कला मिला जुला के आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा में कला होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, तो आप अर्हता योग्य हैं। ज़्यादातर लोग यही करके कंपटीशन में अपना कंपटीटर बने हुए हैं। और तीसरे नंबर पे दिया है, अगर ये है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो और क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे नंबर दिया है प्रावैधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और उसमें से कोई एक योग्यता। ध्यान दीजिएगा, तो उसमें ड्राइंग एवं पेंटिंग के साथ BA। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास प्रावैधिक कला नहीं है तो आपका BA होना चाहिए, ड्राइंग एवं पेंटिंग से BA। किसी एक की बात किया है, इसमें से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ड्राइंग पेंटिंग से BA है तो आप एकदम एलिजिबल हैं। कला भवन शांति निकेतन से फाइन आर्ट का डिप्लोमा है तो भी आप एकदम एलिजिबल हैं। साथ ही साथ राजकीय ड्राइंग पेंटिंग जो हैंडीकैप सेंटर इलाहाबाद सर्टिफिकेट ये है तो ये भी आप एलिजिबल हैं। कोई भी एक आपके पास है तो आप दे सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट आपको होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं, बहुत लोग कमेंट्स करते हैं सर कि मेरा इंटर केवल हुआ है, मेरा जो है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले ही TGT देते हैं, इसमें नो डाउट। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी विभाग से हो, लेकिन आपका इंटर में कला होना ज़रूरी है। कलकत्ता की फाइन आर्ट ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा ये भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे का जो दिया है उसमें हो सकता है। लाहौर में मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा अथवा बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा। ध्यान दीजिएगा, बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा IDG बॉम्बे आर्ट। ठीक है, अगर आपका IDG बॉम्बे आर्ट है और उसमें भी इसमें मान्य किया है ठीक है, बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा और बम्बई की 3rd ग्रेड ड्राइंग परीक्षा,
ये दोनों डिग्रियां यहाँ पे मान्य किया है। ये आप बात ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इसमें BA MH ये जो अलग खेलकूद के बारे में दिया गया है, इसमें से भी अगर आपका है तो मान्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कला की टिप्पणी पे विशेष ध्यान देंगे। उपयुक्त 1 और 2 दोनों के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उसे परीक्षा में प्रावैधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्रावैधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार होगा। यानी आपके पास प्रावैधिक कला नहीं है, लेकिन कहीं आप अगर प्रावैधिक कला पढ़ाए हैं, ठीक है, तो उसका जो सर्टिफिकेट रहेगा, उसको प्रमाणित किया हुआ रहेगा, वो भी मान्य होगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है। अब बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्रावैधिक कला की योग्यता में छूट दी जाएगी। अध्यापकों को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अध्यापकों को प्रावैधिक कला में छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अध्यापकों को, जो कि गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाते हैं अध्यापक, उनके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। उपयुक्त 2 और 3 के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्रावैधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्रावैधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्रावैधिक कला की योग्यता में छूट दी जाएगी। नोट में उपयुक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक तथा प्रवक्ता हेतु स्नातकोत्तर उपाधि होना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं कह रहा था ये विशेष जानकारी आपके लिए है, इस पे विशेष गौर करिएगा, क्योंकि ये जो है आपको यहाँ पे ये बताता है कि आपको यहाँ पे ये ज़रूरी है कि अगर आप TGT का दे रहे हैं तो स्नातक, और PGT का दे रहे हैं तो स्नातकोत्तर, यानी BA MA या उसके समकक्ष। अगर आप TGT का दे रहे हैं तो स्नातक, और PGT का दे रहे हैं स्नातकोत्तर। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिला। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों तक इसके शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं TGT PGT आर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो पे देता रहूँगा और आपको पूरी तैयारी करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।